तेज रफ्तार ट्रक सीधे आगे बढ़ रहा था और अगले ही पल धड़ाम जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वो ट्रक टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन वहाँ कोई दीवार थी ही नहीं। यहीं से आवेई को एहसास हुआ पूरा का पूरा कस्बा एक नजर न आने वाले विशाल गुंबद के अंदर कैद है। उधर उसी समय जंगल में खेल रहा एक लड़का कार्ल एक अजीब से मिट्टी के ढेर पर नजर डालता है। जिज्ञासा में वो मिट्टी हटाता है और अगले ही पल छुपा था एक काला अंडा जिस पर छोटा सा गुंबद बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पूरे कस्बे को ढंके हुए था। अब लेकिन जैसे ही सबने उस काले अंडे को छुआ, पूरा कमरा एक झटके में अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में अचानक हजारों चमकते सितारे उभर आए। कमरा किसी ब्रह्मांड में बदल चुका था। वो काला अंडा फूट गया और उसके अंदर से निकली एक तितली। वो तितली छोटे गुंबद के अंदर उड़ने लगी, लेकिन जहाँ जहाँ वो टकराती वहाँ काले धब्बे बनते और तेजी से फैलने लगते। अभी लोग समझ ही रहे थे कि ये धब्बे हैं क्या, तभी बाहर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। कस्बे के आसमान में असंख्य काले धब्बे उभर आए और पल भर में पूरा विशाल गुंबद काले रंग में डूब गया। इसी बीच घर के अंदर छोटे गुंबद पर 4 हाथों के निशान उभर आए। बिना सोचे सबने अपने हाथ उन निशानों पर रख दिए। अगले ही पल एक जबरदस्त रोशनी फटी और जो गुंबद अटूट लगता था वो सीधे बिखर गया। काला अंडा अचानक सफेद हो गया और जोर जोर से कांपने लगा। घबराकर शियाओमेई ने उसे उठाया और हैरानी की बात, जैसे ही उसने छुआ अंडा शांत हो गया और फिर से काला बन गया। सच्चाई जानने के लिए सब उसी जंगल में लौटे। रहस्यमयी महिला पेड़ों के बीच से उभरी। उसने बताया, मैं एक दूसरे ग्रह से हूँ। उसने साफ कहा, अगर इंसान फिर से आजाद होना चाहता है तो इस काले अंडे की हर हाल में रक्षा करनी होगी। इतना कहकर वो महिला हवा में गायब हो गई। अंडे को सुरक्षित रखने के लिए सबने उसे झील की गहराई में डुबो दिया, लेकिन तभी झील के तल से गुलाबी रोशनी फूट पड़ी। रोशनी पानी से उठकर आसमान तक पहुंचने लगी और जब लोगों ने आसमान की ओर देखा, काला गुंबद धीरे धीरे सफेद होने लगा।